हे गाइस, मैं अशोक, आपका ट्रेनर। तो पिछली वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने जेडीके को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, एक प्रोग्राम लिखा और उसको कंपाइल करके रन किया। लेकिन वहाँ पर हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं देख पाए कि प्रोग्राम क्या है, जेडीके जो हमने डाउनलोड किया था वो जेडीके एक्चुअल में है क्या, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं जो लास्ट हमने लिखा था। दिस वाज आवर प्रोग्राम। तो यहाँ पर प्रोग्राम को अगर हम पहले एक बार मोटा मोटा ध्यान से देख लें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो क्लास को डिक्लेयर किया है वो किया है पब्लिक। मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो में कमिट किया था कि हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि हमने क्लास को पब्लिक क्यों डिक्लेयर किया है। तो ये क्लास जो हमने बनाई है किसी फोल्डर में पड़ी हुई है। कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है क्लास? यहाँ पर देखिए आप, यूज़र में, मी में एक डॉक्यूमेंट्स नाम से, जो आपका सभी के कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर होता है, उसमें हमने एक फोल्डर बनाया था फ्रेश कोडर। तो फ्रेश कोडर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है greet.java। तो जब मैं इसे पब्लिक लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो फाइल है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कोडर के अंदर ही यूज नहीं होगी, इस फोल्डर के बाहर से भी कॉल हो सकती है। आने वाली क्लासेस में हम इसको यूज करेंगे, देखेंगे। तो यहां पर जावा के अंदर जो कॉन्सेप्ट है फोल्डर्स का, उसको हम बोलते हैं पैकेज। क्योंकि ये क्लास पब्लिक है तो इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर के बाहर से भी, फ्रेश फोल्डर पैकेज के बाहर से भी मैं इस क्लास को एक्सेस कर सकता हूं अगर मुझे इसकी जरूरत पड़े तो। इस क्लास में हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसे दूसरी क्लास से कॉल करूं। तो आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी क्लासेस बनाएंगे जिसकी फंक्शनैलिटी को फोल्डर के बाहर से एक्सेस करेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं एक तरह से काइंड ऑफ रीयूजेबल लाइब्रेरीज। ठीक है, तो क्लास को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया। दैट सिंपली मीन्स आई वांट टू एक्सपोज दिस क्लास फ्रॉम दिस फोल्डर फ्रेश कोडर, राइट। तो यानी कि ये यहां से बाहर से भी एक्सेस हो सकती है। और अगर इसे मैं पब्लिक नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा। तो विल डिस्कस डिफॉल्ट ऑल्सो। तो अभी क्योंकि हमने पब्लिक लिखा तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इसका एक और मतलब ये रहता है कि आपकी जो फाइल है greet.java, जो ग्रीट हमने क्लास का नाम रखा वही हमने फाइल का नाम भी रखा है greet.java। रीजन बीइंग क्योंकि क्लास हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है, तो जो पब्लिक क्लास का नाम होगा वही फाइल का भी नाम होगा। तो इससे एक बात और निकल कर आती है, let us consider I'm having two classes and both are declared as public। इसका नाम हम दे देते हैं greet me। तो अब ये दो क्लासेस हो गई, दोनों ही पब्लिक हो गई। तो अब इसमें से किस फाइल का नाम हम यहां पर दें? किसी का भी नहीं देंगे। यहां पर ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। रीजन बीइंग, एक फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है और जो भी क्लास पब्लिक होगी उसी क्लास का नाम फाइल में जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए कहां पर आपको डाउट्स हैं। तो अब यहां फाइल के अंदर दो क्लासेस हैं जो पब्लिक हैं, राइट। सो वी आर हैविंग टू क्लासेस, greet एंड greet me, एंड बोथ आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। सो दिस विल बी अ कंपाइल टाइम एरर। आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं इसे सेव कर देता हूं। फाइल इज सेव नाउ। कि अगर आपने इसे ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, या तो सीधा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और लिखेंगे cd फ्रेश कोडर, या फिर हम क्या करेंगे, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर फ्रेश कोडर ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे cmd। तो ये डायरेक्टली उसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा। देखिए फ्रेश कोडर फोल्डर के अंदर ही ओपन हुआ है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अदरवाइज हमें मैनुअली इसे स्विच करना पड़ता। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हम cmd लिखते हैं तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है ये आपके यूजर फोल्डर के अंदर है। जो भी आपका यूजर नेम होगा, मेरे कंप्यूटर में मेरा यूजर नेम है मी, तो इसलिए यहाँ पर मी आया है। आपका अगर राकेश है तो यहाँ पर राकेश लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए खैर, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है cd फ्रेश कोडर। डॉक्यूमेंट्स में है ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी जाना पड़ेगा। cd डॉक्यूमेंट्स, cd फ्रेश। देखिए मैंने फ्रेश टैब लिखा, फ्रेश लिखते ही मैंने टैब किया तो अपने आप डबल कोट्स लगा दिए इसने, और मुझे यहाँ पर दो बार लिखना पड़ेगा। cd का मतलब होता है यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी टू। सो माय करंट डायरेक्टरी या करंट वर्क स्पेस इज मी। जब मैंने लिख दिया यहाँ पर cd डॉक्यूमेंट्स तो मेरा करंट वर्क स्पेस या डायरेक्टरी हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बनाया था हमने डॉक्यूमेंट्स में, कौन सा, फ्रेश कोडर। तो जैसे ही मैंने फ्रेश लिखकर टैब दबाया, डबल कोट्स इसने अपने आप लगा दिए, पूरा नाम इसने खुद से प्रेडिक्ट कर लिया। ये तभी होगा जब वो फोल्डर इसके अंदर परसिस्ट करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा तब। अगर फोल्डर यहाँ पर नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये नेम अपने आप से ऑटो कंप्लीट नहीं करेगा। तो अगर ये नेम ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये फोल्डर
इस वाले फोल्डर के अंदर ये सब फोल्डर परसिस्ट नहीं करता है। तो कैसे चेक करेंगे परसिस्ट करता है या नहीं? बाय सेइंग dir। dir का मतलब है डायरेक्टरी लिस्टिंग। चलिए खैर, अब यहां पर जो हमारी फाइल है, कौन सी फाइल है? greet.java, जिसे हमने कंपाइल करना है। अब एक बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमने एक क्लास और ऐड कर दिया और वो क्लास भी पब्लिक है। अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? कि मैं पब्लिक हूं और मेरा नाम ग्रीट मी है, तो फाइल का नाम भी ग्रीट मी होना चाहिए। ये कहेगी कि भैया मैं भी पब्लिक हूं, मेरा नाम ग्रीट है, तो मेरा नाम होना चाहिए। तो इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ही क्लासेस को सेपरेट फाइल में सेव करते हैं। तो जो ये जहां पर भी होगी उस फाइल का नाम होगा greetme.java, और जिस फाइल में ये परसिस्ट करती होगी उस फाइल का नाम होगा greet.java। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक क्लास है, तो क्यों मैंने इसका नाम दिया था, जो क्लास का नाम है वो फाइल में दिया था। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा पोर्शन ऑफ वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं वेदर इट इज फ्लैगिंग एनी एरर और नॉट। तो कंपाइल करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, बताइए। मैंने आपको कमांड बताया था javac। अब आपने फाइल का नाम देना है greet.java। अब ये यहाँ पर दो क्लासेस हैं इसके अंदर पब्लिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और इसके अंदर ये क्या एज्यूम करेगा कि सिर्फ ग्रीट ही पब्लिक क्लास है। क्यों? क्योंकि उस पब्लिक क्लास का नाम मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए एंटर करते हैं। देखिए एरर आ गया। क्या एरर कहता है? क्लास greetme इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड greetme.java। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए, आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज क्लियर नाउ, और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट द सेम इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूं और इसे हम डिलीट कर देते हैं। नाउ व्हाट इफ आई डोंट डिक्लेयर दिस क्लास एज पब्लिक? मैं इसे पब्लिक डिक्लेयर ही नहीं करता एट ऑल। तो यू कैन गिव इट एनी नेम यू विश। क्यों? क्योंकि भाई मैं फाइल का नाम दे रहा हूं, क्लास का नाम नहीं दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल सेव एज से freshcoder.java। ठीक है, अब क्योंकि देखिए फाइल का नाम चेंज हो गया यहां पर, इसको हम बाद में ओपन करेंगे। freshcoder.java। चलिए यहां पर आते हैं हम और चेक करते हैं कि यहां पर हमारे पास freshcoder.java नाम की कोई फाइल है या नहीं। एज यू कैन सी दैट फाइल परसिस्ट हियर। अब हम एंटर करेंगे। कोड तो अभी भी कंपाइल हो गया। अब क्यों कंपाइल हो गया? अब इसलिए कंपाइल हो गया क्योंकि ये क्लास पब्लिक नहीं है। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, रन करने के लिए हमारे पास जो JRE है, JRE का ये एक कमांड है जावा, जो JRE को इनिशिएट करता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को इनिशिएट करता है। तो हम यहां पर लिखेंगे ग्रीट, ना कि फ्रेश कोडर। क्यों नहीं लिखेंगे फ्रेश कोडर? उसका कारण साफ है कि फ्रेश कोडर सिर्फ फाइल का नाम है। ग्रीट, दैट्स इट, फ्रेश कोडर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।